बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाजरीन, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। ये कहा जा रहा है कि केपीके हुकूमत ने जिस तरह से 50 करोड़ रुपए एक साल में धरनों, एहतजाजों, जलसे, जुलूस करके हवा में उड़ा दिए गए हैं, उसका अब हिसाब मांगा जाएगा। और 50 करोड़ रुपए तो ये सिर्फ कैश पेमेंट की गई है। इसके अलावा सरकारी इमलाक को जो नुकसान पहुंचा है वो इसके अलावा है। और जब ये इस चीज का हिसाब मांगा जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी और ये ट्रेंड सेट किया जाएगा कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर जैसे शख्स का इंतखाब किया है जिसने 50 करोड़ रुपए अवाम केपीके की गरीब अवाम के 50 करोड़ रुपए हवा में उड़ा दिए। और आप ये भी सुन के हैरान होंगे कि सिर्फ आज सवाबी के जलसे के लिए अली अमीन गंडापुर ने 50 लाख रुपए पे कर दिए हैं। और जब इन तमाम चीजों का हिसाब मांगा जाएगा तो केपीके हुकूमत के पास कोई खास जवाब मौजूद नहीं होगा। इमरान खान और इमरान खान के वर्कर्स के पास कोई खास जवाब मौजूद नहीं होगा। और इस तरफ हुकूमत बिल्कुल नहीं सोचेगी कि अगर एक शख्स को पाबंदे सलासल किया गया है, अगर एक शख्स पर सियासी मुकदमात बनाए गए हैं और उसके वर्कर्स उसकी रिहाई के लिए ये अपने तय कोशिश कर रहे थे तो फिर उन्हें करने दी जाती। और इस बात को बिल्कुल नहीं देखा जाएगा कि जब नवाज शरीफ पाबंदे सलासिल थे, जब मरियम नवाज साहबा पाबंदे सलासिल थीं, जब शहबाज शरीफ साहब पर कड़ा वक्त था, उस वक्त जितनी रैलीज की गई, जितने एहतजाज किए गए, जितने जुलूस क्या निकाले गए, जितने लॉन्ग मार्च शुरू किए गए, उस वक्त कितने रुपए खर्च हुए थे और वो किसकी जेब से कैसे खर्च हुए थे, किस किस ने खर्च किए थे, वो हिसाब नहीं होगा। अब ना ये सियासी मुफाहमत की इस वक्त जितनी जरूरत है इस मुल्क के पाकिस्तान को पहले कभी नहीं थी। मतलब इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करना, मतलब ठीक है, आपने एक शख्स को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है, बनाएं, लेकिन मुल्क की जो तरक्की की रफ्तार है वो नहीं कम होनी चाहिए। आप बात कर लें, अगर इमरान खान अपनी इस वक्त हार्ड लाइन को सॉफ्ट लाइन में तब्दील नहीं करते तो ये प्लान है, ये खबर दे रहा हूं कि इमरान खान को इस तरह से मजीद तंग किया जाएगा। दूसरी जानिब आज 8 फरवरी है और पंजाब में दफा 144 नाफिज है। किसी तरह का कोई जुलूस नहीं होगा। सलमान अकरम राजा ने भी ये कहा है, हम पहले से तय कर चुके हैं कि किसी तरह की रिटेलिएशन नहीं होगी, किसी तरह का पंजाब में एहतजाज नहीं होगा, लेकिन सवाबी में जरूर होगा। और सवाबी के जलसे के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया 50 लाख रुपए भी जारी हो चुके हैं। लेकिन पंजाब बिल्कुल खामोश रहेगा। हाँ, उन जगहों पर जाके अपने वर्कर्स को एक्टिव किया जाएगा, अपने वर्कर्स से बात की जाएगी ताकि उनको अटैच रखा जाए, मोबिलाइज रखा जाए। अब दूसरी तरफ आते हैं जी, हुकूमत ने 1 साल मुकम्मल होने पे अपनी कारकर्दगी बताई है। वो क्या-क्या बताई है? सबसे पहले आर्मी चीफ ने बड़ा खूबसूरत बयान दिया। उन्होंने कहा, मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। 1 साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल अब छट चुके हैं। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज कहाँ हैं? फिर उन्होंने कहा कि आज मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं, अगले साल मजीद बेहतर होंगे। उसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी बहाली का 1 साल बेमिसाल नामुमकिन को मुमकिन बनाया। फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की जानिब से ये कहा गया, पाकिस्तान में महंगाई की शरह में सिंगल डिजिट तक कमी। और फिर अगली जो बात है वो बड़ी खूबसूरत है, महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर, अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी। फिर अगला जो फैक्ट बयान किया गया, ये कहा गया है हुकूमत की जानिब से 1 साल में बरामदात में 27.72 अरब डॉलर से बढ़कर 30.64 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। दिस इज वंडरफुल, दिस इज वंडरफुल। फिर उन्होंने कहा कि साल 2024 दरामदात के मुकाबले में बरामदात में इजाफा हुआ, तजारती खसारे में 12.3% कमी वाक़ई हुई।
تجارتی خسارے میں کمی واقع ہونا از پازیٹو موو۔ پھر انہوں نے کہا کہ 2024 سفارتی کامیابیوں کا سال رہا۔ پاکستان کو شنگھائی تعاون تنظیم سربراہان اجلاس کی میزبانی ملی۔ سرکاری اور نجی سطح پر لاکھوں ڈالر سرمایہ کاری کے معاہدے کیے گئے۔ پھر اگلی بات تو بہت ہی خوبصورت ہے، 5 IPP سے معاہدے معطل کیے گئے۔ قومی خزانے کو 238 ارب روپے کی بچت کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا گیا۔ پھر یہ کہا گیا 16 IPP سے ترمیمی معاہدے قومی خزانے کو 418 ارب روپے کی بچت کے امکانات روشن ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ سال 2024 معیشت کے تمام اشاریے مثبت، شرح سود اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی واقع ہوئی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ BISP مستحقین کے لیے مالی امداد میں اضافہ، مستحق خاندانوں کو 225 سے ہر سہ ماہی 13,500 روپے ادا کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی حکومت نے اپنے کریڈٹ پہ بہت زیادہ چیزیں گنوائی ہیں، یہ اگلے ویلاگ میں آپ سے شیئر کریں گے جو سنڈے کو آپ دیکھ سکیں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، پاکستان اگر یہ سارے اشاریے صحیح ہیں، مثبت ہیں، تو اس وقت عام آدمی کو روتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے، اور یہ سارے ٹھیک بھی ہیں تو کم از کم سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے حکومت کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر صورت میں جب تک سیاسی کشیدگی کم نہیں ہوگی تب تک پاکستان کی معیشت فلائٹ موڈ میں نہیں آنے والی۔ یہ نعرے، وعدے، دعوے، خواب پہلے بھی دکھائے گئے، لیکن اوریجنل جو بات ہے نا، وہ تبھی حقیقت کا روپ دھارے گی جب تمام سیاسی جماعتیں اپنا کام کر رہی ہوں گی، حکومت والے حکومت کر رہے ہوں گے، اور اپوزیشن والے تگڑی اپوزیشن کر رہے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔